नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। दोस्तों, आज जिस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है, कई लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है और उनको पता नहीं होता है कि थायराइड की जो समस्या है उसकी वो दवाई भी खा रहे हैं मगर उनकी तबीयत फिर भी नहीं सुधर रही। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ दिन पे दिन खराब होती जा रही है? आपको रोज सुबह दवाई खानी पड़ती है, या तो आप एकदम दुबले पतले हो जाएंगे या बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे। आपका जो खून है वो पानी बन जाता है, शरीर से फूल जाता है। तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा लेके बैठे हैं। देखिए, सूर्य और बृहस्पति की जो युति होती है व्यक्ति को थायराइड की जो समस्या है उससे पीड़ित कर देती है। और यहाँ पर जब आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य और बृहस्पति दोनों एक साथ हो और इनके ऊपर शनि और राहु और मंगल की हानिकारक जो दृष्टि है वो पड़ रही हो, तो ऐसे में आपको थायराइड की प्रॉब्लम होनी स्वाभाविक है। और ये मान के चलिए, दूसरा भाव और पहला भाव दोनों पे अपना असर डालता है। और पहले भाव पे अशुभ ग्रह बैठे हो और इस तरीके की युति हो या उस पर दृष्टि हो तो यकीनन ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहले और दूसरे भाव के जो स्वामी हैं, यानी कि मान लीजिए जब व्यक्ति के पहले और दूसरे भाव यानी कि छठे, आठवें और 12वें भाव, ये तीन ऐसे जो घर होते हैं, अगर इनके जो हम कहते हैं कि ग्रह पीड़ित होते हैं तो ये मान लीजिए ऐसे में, यानी कि छठा, आठवां और 12वां। छठा हो गया रोग का, आठवां हो गया आपका आयु और मृत्यु का, और उसके बाद 12वां हो गया आपका हानि का, और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर भी असर दिखाता है। और तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है थायराइड का शिकार हो जाता है। फिर से बता दें तो दूसरे भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में अगर बैठा हो तो पहले और दूसरे भाव का जो स्वामी है अगर वो छठे भाव में बैठ गया या फिर आपके 8वें भाव में बैठ गया या फिर वो 12वें भाव में, तो आप थायराइड की समस्या से पीड़ित रहोगे। और ऐसे में जो है ये बीमारी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। मान के चलिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाई करा रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, मगर उसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। शरीर फूलता जा रहा है, खून नहीं बन रहा आपके शरीर में, ये बात मान के चलिए। क्योंकि पहले घर के स्थिति को मजबूत करना हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। पहला और दूसरा घर दोनों को मजबूत करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहां पर मैं ये कहूंगी कि आपके जो है पहला घर जो हमारे पूरे शरीर पर अपना इफेक्ट डालता है, दूसरा जो हमारे गले पे डालता है। इस लिहाजे से ये बता दें कि लगन भाव के स्वामी की स्थिति पे हमें ध्यान देना है कि उसकी डिग्री कितनी है, क्या वो अशुभ ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित है, तो हमें उसका उपचार करना बेहद जरूरी है। दूसरे घर में अगर हम देखते हैं तो दूसरे घर में अगर कोई ऐसा उत्तेजित इस तरीके का कोई भी, या तो हमारे दूसरे घर का जो स्वामी है इन घरों में छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, पीड़ित है, तो हमें उसका उपचार करना चाहिए, उसको शांत करना चाहिए। ये मान के चलिए कि इससे जो है आपके बोलने की जो शक्ति है उस पर प्रभाव पड़ता है, आपके गले पे प्रभाव पड़ता है, आपकी यहाँ की जो कह सकते हैं पीड़ा है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको दूसरे भाव का जो स्वामी है उसकी आपको पूजा पाठ कराना, उसके यानी कि जो डिग्री है उसको देखकर उसकी अशुभता को हटाना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। और पूरी तरीके से अगर हम कहते हैं कि जन्म कुंडली में यदि ग्रहों के राजा सूर्य को हम मजबूत बना ले, मान लीजिए कि हमने थायराइड की प्रॉब्लम से अगर निपटना है तो हम सूर्य को मजबूत बनाएंगे। और सूर्य को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रातः काल जल्दी उठना, सूर्य देव को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, और उसके बाद आप ये मान के चलिए तांबे के पात्र में जल पीना। और आप उसके बाद आप दवाई जो खा रहे हो आप देखोगे बहुत जल्दी आपको दवाई भी लगेगी, आपकी हेल्थ भी सुधरेगी, आपकी जो थायराइड की जो समस्या है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी। नियमित रूप से आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे
और सूर्य से संबंधित जो चीजें होती हैं, खाने पीने की वस्तु हैं, आप उसका सेवन करेंगे। गुड़ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आप गुड़ खा सकते हैं। मगर उगते हुए सूर्य की पूजा करना, योग करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। अन्यथा क्या होगा, यदि आप इसको सीरियस नहीं लेंगे, आप सिर्फ दवाई पे ही आप चलते रहे, तो आगे ये पीड़ा आपकी बढ़ती रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ये दोनों ग्रह अगर इन तीनों भाव में बैठे हैं, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो यकीनन आपको ये बीमारी हो जाती है। फिर आप बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना उठाते हो। आज हमने आपको ये अहम जानकारी दी, बताया कि थायराइड की जो समस्या है वो कैसे होती है, उसका निदान आप कैसे कर सकते हो। मगर दवाई तो आपको खानी पड़ेगी जब तक आपकी ये बीमारी समाप्त नहीं हो जाती। ये उपाय करने से दवाई आपको लगेगी, साथ ही आपकी हेल्थ जल्दी जल्दी सुधरेगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे कि गठिया बाय का जिनको समस्या होती है वो कौन से ग्रह हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसका किस तरीके से आप उपाय करें जिससे आप उस बीमारी से भी निजात पाए। और भी बहुत सारे जो विषय है उस पे हम अपना वीडियो बना रहे हैं। आपसे कहेंगे कि ज्योतिष टॉक इंस्टाग्राम, ज्योतिष टॉक फेसबुक पेज और फेसबुक पे आप हमसे जरूर जुड़िए। यूट्यूब के अलावा हमारे बहुत सारे जो चैनल है इस पे भी आप हमसे जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखिए। हर हर महादेव।